बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने क्लास में वेलकम करता हूँ। अच्छा, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 रिवाइज़ करेंगे। आईकॉम पार्ट 1 बिज़नेस मैथमेटिक्स, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर को हम ओवरऑल देखेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं। तो अब इसको कह सकते हैं कि ये रिवीजन जो है वो लेक्चर है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके सामने डेफिनेशन लिखी हैं। तीनों डेफिनेशन इम्पोर्टेंट हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि एन इक्वेशन विद वन और मोर वेरिएबल्स with maximum power 1 is called linear equation। यानी कि ऐसी इक्वेशन जो वन वेरिएबल में हो या वन से ज़्यादा वेरिएबल में हो, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 हो। जैसे यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह अगर दो वेरिएबल में मैं लीनियर इक्वेशन लिखूँ तो यह आ जाएगा ax प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू 0। ठीक है। या आप तीन वेरिएबल में लिखना चाहें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जी इज़ इक्वल टू 0। ओके। तो एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन आ सकती है, लेकिन उनकी जो पावर्स हैं वेरिएबल्स की वो हमेशा 1 होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ओके। इसी तरह मैं लिख सकता हूँ 3y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये सारे लीनियर इक्वेशंस हैं। इसके बाद चलते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो एन इक्वेशन इन वन आर मोर वेरिएबल्स विद मैक्सिमम पावर 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि वो सिर्फ यहाँ पर 1 की जगह पे आपने मैक्सिमम पावर 2 लगा देनी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बन जाएगी। बहुत आसान। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। और जिस तरह से मैं इसकी एग्जांपल भी लिख लेता हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। ओके। अच्छा, एक बात और मैं भूल गया कि लीनियर इक्वेशन का जो आंसर है वो हमेशा 1 रूट आता है। इसका सिंगल रूट आता है, सिंगल सोल्यूशन आता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हमेशा 2 रूट्स आती हैं। जो इक्वेशन का सोल्यूशन होता है उसको हम रूट बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर हमेशा 2 आएंगे, 2 रूट्स आएंगी। और लीनियर इक्वेशन का आंसर हमेशा 1 रूट आएगी। ये आपने याद रखना है। इसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन पे आएँ तो अ सेट ऑफ एटलीस्ट 2 इक्वेशंस विद सेम वेरिएबल इज़ कॉल्ड सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यानी क्या सेट ऑफ एटलीस्ट 2 इक्वेशंस, कम से कम 2 इक्वेशंस हों या 2 से ज़्यादा हों जिसमें सेम वेरिएबल आएँ। 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 6, 5x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 8। तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशंस का 2 लीनियर इक्वेशंस का सेट है। तो इनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। इसमें से हम x और y की वैल्यू फाइंड किया करेंगे। अब कुछ बातें और डिस्कस करते हैं। जैसे आ जाए कि कंसेक्टिव इंटीजर्स, यानी कि ये इसको आप नोट के तौर पे भी याद रख लें कि लिखा हो नंबर 1 पे कि सिंपल कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अगर 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स कह रहे हैं तो यह आ जाएगा x प्लस 1। अगर कह रहे हैं कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स तो x प्लस 1 और x प्लस 2। इसी तरह 4 कंसेक्टिव इंटीजर्स कहते हैं तो x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3। तो 1 1 जो है वो ऐड करते जाना है आपने। इसी तरह अगर इवन और ऑड कंसेक्टिव इंटीजर्स हों, इवन और ऑड कंसेक्टिव इंटीजर्स हों तो आपने लिखना है जैसे 2 ऑड हैं या इवन है तो x प्लस 2। इसी तरह अगर 3 इवन या और ऑड कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं तो x प्लस 2 x प्लस 4। समझ रहे बात।
इसको एक और तरह से भी याद रख सकते हैं, वो 2x प्लस 2x 2x प्लस 2 2x प्लस 4 इवन के लिए, और ऑड के लिए 2x प्लस 1 2x प्लस 3 2x प्लस 5। तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब आप इसी तरह से ये याद रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये बातें हो गई। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। जैसे क्वेश्चन है जी कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम इज़ 99। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ फाइंड 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम इज़ 99। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि x एंड x प्लस 1 आर 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। लिखाई जो है ना वो बस कोशिश करता हूँ कि अच्छी लिखाई बने मेरी, सही है। तो ये आ जाएगा x और x प्लस 1 का जो बेटा सम है वो 99 दिया हुआ है। अब यहाँ से हमने वो दोनों इंटीजर जो हैं वो फाइंड करने हैं, तो 2x प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 98, और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 49। तो फर्स्ट जो इंटीजर बनेगा इस तरह से आपने लिखना है कि फर्स्ट इंटीजर x 49 है और सेकंड इंटीजर जो है वो x प्लस 1 है, तो ये 49 प्लस 1 तो 50 आ जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरह के ये क्वेश्चन जो हैं वो वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो अब आपको मैं लीनियर इक्वेशन को हम इसी तरह से ही सॉल्व करते हैं, यानी कि जैसे अभी हम उसमें से अननोन वेरिएबल हमने फाइंड करना होता है। फैक्टराइजेशन के जो हैं वो 3 मेथड हैं। बाय फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। बाय फैक्टराइजेशन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और यहाँ पर जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं, जो सॉल्यूशन आते हैं, वो इस डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करते हैं कि वो रियल हैं, इक्वल हैं और कॉम्प्लेक्स हैं, किस तरह के रूट्स हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएंगे तो मैं फिर आपको करवाता हूँ। अच्छा जी, अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ, तो देखिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि इफ़ 1/4 ऑफ एन अमाउंट is 60 rupees, what is the amount। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। हम लिख लेते हैं लेट x be an amount। ठीक है, अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। 1/4 ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू 60। ठीक है, 1/4 ऑफ एन अमाउंट, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 60। 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 240 जो है वो नंबर है, रिक्वायर्ड अमाउंट है। इसको मैं लिख लेता हूँ, ये रुपीज़ में है। समझ रहे बात आप।
तो रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो 240 है, जिसका 1/4 जो है वो 60 है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व फॉर x 20x प्लस 20 माइनस 5x इज इक्वल टू x माइनस 6 प्लस 9x। तो ये बेटा लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ से हमने x को सॉल्व करना है। सिंपल 20x में से 5x किया तो 15x प्लस 20, 9x में x ऐड किया तो यह आ जाएगा 10x माइनस 6। 10x को उठा के इधर ले आना है और माइनस 6 उधर ही पड़ा रहेगा, और ये जो 20 है इसको उठा के हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 5x इज इक्वल टू माइनस 26, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 26/5। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है बेटा माइनस 26/5, और इस तरह से हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देना है जी। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को? साथ साथ रहिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ 9 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 180 फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर। अब जो नंबर हमने फाइंड करना होता है ना उसको हम x लेट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा लेट x बी अ नंबर, लेट x बी अ नंबर। तो अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 9 टाइम्स ऑफ अ नंबर, यानी कि 9x, 9 टाइम्स मीन कि इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। 9x इज़ 180। ओके, तो 9 उधर जाके क्या कर देगा, उसको डिवाइड कर देगा तो ये 20 आंसर आ जाएगा। और रिक्वायर्ड नंबर जो है इसका सॉल्यूशन सेट, या कह लें कि रिक्वायर्ड नंबर वो है बेटा 20। कोई इसमें मुश्किल बात कोई नहीं है। लो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है जी 4, सोल्व 2x² प्लस x माइनस 1 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। सोल्व 2x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करना बेटा। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो तो x² का जो कोफिशेंट है वो a होता है, x का कोफिशेंट की वैल्यू b होती है, और कांस्टेंट को हम c कहते हैं। तो लिखा मैंने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। b की जगह पे 1 लिखा और 1 का स्क्वेयर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। a की जगह पे 2 लिखना है और c की जगह पे -1 होल स्क्वेयर रूट ओवर 2 इंटू 2। तो ये आ जाएगा -1 प्लस -1 प्लस 4 2s आर 8, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा ओवर 4, -1 प्लस माइनस 9 का स्क्वेयर रूट ओवर 4, -1 प्लस माइनस 3 ओवर 4। 9 का स्क्वेयर रूट जो है वो 3 आता है। इसको अब आपने एक दफ़ा प्लस कर देना है, -1 प्लस 3 ओवर 4, और एक दफ़ा इसको आपने माइनस कर देना है, -1 माइनस 3 ओवर 4। और अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा यहाँ से क्या बनेगा। बड़े आसान कैलकुलेशन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। 3 माइनस 1 किया तो 2/4 1/2 आ जाएगा, और इधर x की वैल्यू -4 ओवर 4 -1 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 1/2 एंड -1। ठीक है, समझ रहे बात आप? तो इस तरह से हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लिया। अब चलते हैं जी इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है 8 टाइम्स अ नंबर। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन,
8 times a number is 480, what is the number? वेरी आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। अब लिखें सोल्यूशन क्या होगा कि 8 टाइम्स अ नंबर 8x इज इक्वल टू 480, x फाइंड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इस तरह से हमें प्रॉपर लिखना पड़ेगा। लेट x बी अ नंबर, फिर लिखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 8 टाइम्स ऑफ x, 8x इज इक्वल टू 480, तो x इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाय 8, 8 6 आर 48 और 60 आ जाएगा। ठीक है जी, तो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो मिल गया 60। ओके बेटा, अब चलते हैं जी 6 क्वेश्चन पे, देखते जाइएगा इसका सलूशन। क्वेश्चन नंबर 6 है सोल्व द इक्वेशन, solve the equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0, x square minus 5x plus 6 is equal to 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म है। तो इसके बेटा सिंपल उसने कहा है कि सोल्व द इक्वेशन, तो अब हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो सबसे जो आसान मेथड है ना वो फैक्टराइजेशन का या बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड थोड़ा सा मुश्किल और कह लें कि लंबा मेथड है। अगर वो किसी क्वेश्चन में कह दे कि आप बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करें तो फिर तो हम बाउंड हैं, कंडीशन लग गई है, फिर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करना है। लेकिन सिंपल इस तरह से लिखा हो कि सोल्व द इक्वेशन, तो फिर आप फैक्टराइजेशन से कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लो। तो इसके देखें बेटा जो मिडल टर्म ब्रेकिंग है बड़ी आसान बन रही है। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, तो इस 6 को मैंने एक्स स्क्वेयर के कोफिशेंट से मल्टीप्लाई किया तो 6 1s are 6 आ गया। अब आपने 6 के फैक्टर बनाओ, मल्टीप्लाई करो तो 6 बने और उनको ऐड करो तो -5 बने। तो देखें 2 3s are 6 होता है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और माइनस 3x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x जो है वो कॉमन ले लिया, x माइनस 2, और इन दोनों में से -3 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये बेटा आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप आइदर और भी लिख लिया करें तो बेहतर है। आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है बेटा 2 एंड 3 आ गया। तो सोल्यूशन सेट इस तरह से लिखना है आपने। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है कि व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ। अभी मैंने आपको जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखवाया है तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताया है कि व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेंट, ये m है, ऑफ 4x स्क्वेयर माइनस 13x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में है और एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को हम a कहते हैं, एक्स के कोफिशेंट को हम b कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम c कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम डिस्क्रिमिनेंट की फार्मूला लगाएंगे, b स्क्वेयर माइनस 4ac, b की जगह पे लिखेंगे माइनस 13 का स्क्वेयर माइनस 4a की जगह पे 4 और c की जगह पे 3। माइनस 13 का स्क्वेयर जो है बेटा आ जाएगा 169, माइनस इनको मल्टीप्लाई कर लें, 4 4s are 16, 16 3s are 48 और 169 में से 48 जो है बेटा माइनस किया तो ये कितना बनेगा 121। ये इसका आंसर है। कितने आसान क्वेश्चन हैं
और अभी भी अगर आप लोग ना समझ सकें, ना कर सकें, तो फिर हैरानगी की बात है। हाँ जी, अब चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था 7 तो कर लिया मैंने। 6 क्वेश्चन जो है ना मेरा ख्याल है मिस हुआ है, 6 रिपीट हुआ है। चलें एक क्वेश्चन और देख लें, इस तरह से आप नंबरिंग देख लें। एक क्वेश्चन है हमारे पास 9/x+4 इज़ इक्वल टू 5/x-8। तो इसको सिंपल हमने सॉल्व करना है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन समझ लें आप। जहाँ से मैं क्वेश्चन देख के आपको करवा रहा हूँ वो ये वाले क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो इसमें ये नंबरिंग जो है वो एक रिपीट हुआ। चलें कोई बात नहीं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दरमियान में इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और 5 × x+4 बेटा, ये आ जाएगा 9x-72, और ये आ जाएगा 5x+20। 5x को उठा के बेटा इधर लाएं, माइनस कर लें, -5x हो गया, और -72 उठा के जब राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये +72 आ जाएगा। 9x - 5x जो है ये 4x आ गया। 72 में 20 ऐड करें तो आ जाएगा कितना, 92। अब हमने x फाइंड करना है तो 4 उधर जाके डिवाइड हो गया, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है बेटा 23 आ जाएगा। कितने आसान क्वेश्चन हैं। ओके बेटा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट वाला भी हो गया, और अब है जी क्वेश्चन 8 फैक्टराइज। अब उसने कह दिया है कि फैक्टराइज करें 2x² + 9x और +10 इज़ इक्वल टू 0। तो जब कंडीशन लगा दी कि इसी मेथड से करें तो हमें फिर उसी मेथड से ही करना है जिससे उन्होंने कंडीशन लगाई है, ये कहा है। 2x² + 9x + 10 इज़ इक्वल टू 0। 10 2 ज़ार 20 होता है। 20 का बेटा फैक्टर बनाएं तो 4 5 ज़ार 20 होता है। 10 2 ज़ार 20 भी होता है, लेकिन 10 + 2 12 होगा। हमें 9 चाहिए, या 10 - 2 करें तो 8 होता है, हमें 9 चाहिए। तो 4 5 ज़ार 20 फैक्टर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 4 + 5 9 हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा 2x² + 4x + 5x + 10 इज़ इक्वल टू 0। तो ये बेटा बनेगा 2x कॉमन ले लिया तो x + 2 आ जाएगा, और इन दोनों में से 5 कॉमन लिया तो x + 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये बेटा आ जाएगा x + 2, और ये आ जाएगा 2x + 5 इज़ इक्वल टू 0। x + 2 इज़ इक्वल टू 0, इसको लिख लें आइदर, और फिर और 2x + 5 इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -2 आ गई बेटा, +5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू जो है वो -5/2 आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो बनेगा -2 एंड -5/2 बेटा। आसान है क्वेश्चन, कोई मुश्किल तो नहीं है, कर लेंगे। ओके, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता हूँ राइट 2 रूट्स ऑफ, ओके, राइट 2 रूट्स ऑफ ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। अब देखें ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आए, तो फिर तो सिंपल इसकी जो दोनों रूट्स हैं ना वो क्वाड्रेटिक फार्मूले वाली हैं, -b + -b² - 4ac/2a। तो फिर उसको जो रूट्स हैं वो सोल्यूशन सेट में आपने लिख देनी है -b+, एक दफ़ा प्लस में लिखनी है b² - 4ac/2a, और एक दफ़ा आपने माइनस में लिखनी है -b - b² - 4ac/2a। अगर आपके पास सोल्यूशन सेट आता है तो आपने ये वाला क्वेश्चन इस तरह से करना है, डायरेक्ट आपने ये रूट्स लिख देनी है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन फाइंड 2 रूट्स ऑफ ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0 आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूले में आ जाए, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तो फिर किस तरह से आपने सॉल्व करना है बेटा, तो वो देखें। तो फिर आपने इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है बेटा, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होता है कि जो x² का कोफिशिएंट है वो हमने 1 बनाना है।
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे ए पड़ा हुआ है, तो डिवाइड बाय ए कर दो दोनों साइड्स पे, सारी यानी कि इक्वेशन को डिवाइड बाय ए कर दें। तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। ए से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स। अब आपने क्या करना है, चलें प्लस सी ओवर ए भी एक दफ़ा लिख लेते हैं। अब आपने सेकंड स्टेप ये करना होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे ले जाएं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप ये करना होता है कि जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका आपने हाफ लेना है और फिर उसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड करना है। जैसे मैं लिखता हूँ बी ओवर ए डिवाइड बाय 2 और फिर इसका आपने स्क्वायर लेना है और दोनों साइड्स पे आपने ऐड कर देना है, एडिंग बोथ साइड्स। अब इसको आप रफ में सॉल्व कर लें कि बी ओवर ए डिवाइड 2 का सॉल्यूशन क्या आता है, बी ओवर ए मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, तो बी ओवर 2a। ओके, बेसिकली अब हमने b ओवर 2a का जो स्क्वायर है वो दोनों तरफ ऐड करना है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ये डेरिवेशन भी आप कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले की ये डेरिवेशन हम कर रहे हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए बेटा, ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म x और सेकंड टर्म b ओवर 2a प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस सी ओवर a प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। अब देखें बेटा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से एलसीएम ले लिया तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। a से कैंसिल हुआ, 4a बचेगा, 4a को माइनस c से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4ac, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ऊपर b स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटा मैं इसको थोड़ा अरेंज करके भी लिख लेता हूँ, x प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब बेटा दोनों तरफ जो है ना हमने स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि इधर से स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो ये बन जाएगा x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा बेटा 2a। ऐसे ही है। अब b ओवर 2a को उठा के हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट ओवर 2a। ऐसे ही है। अब इन दोनों का बेटा हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेके मैं इसको इधर ही लिख रहा हूँ, देखिएगा। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ऐसे ही है। अब इसका सोल्यूशन सेट जो है ना रूट्स में आपने इस तरह से इसको डायरेक्ट लिख देना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस तरह से डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अलग-अलग रूट्स भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इस तरह से भी आप इसको अलग-अलग लिख सकते हैं। तो ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है, ये मैंने आपको बताया, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आप रूट्स फाइंड करो, तो फिर आपने इस तरह से करना है। ओके बेटा, ये आपके सामने सॉल्यूशन है सारा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया। क्वेश्चन है जी नंबर 10 पे कि राइट 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स हुज सम इज़ 41। तो मैं लेट कर लेता हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। लेट एक्स एंड 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। फाइंड 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स हुज सम इज़ 41। लेट एक्स एंड एक्स प्लस 1 आर 2
आर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है जी। अब इन दोनों का जो सम है बेटा वो 41 है, इन दोनों का सम 41 है। मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखिएगा बेटा इन दोनों का सम x + 1 इज इक्वल टू 41, यह आ जाएगा 2x, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो बनेगा 40, और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 20, ऐसा ही है। अब लिखें यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 41, बल्कि नहीं x इज इक्वल टू 20, फर्स्ट जो इंटीजर है वो तो 20 आया। इसके बाद सेकंड इंटीजर जो है, सेकंड इंटीजर x + 1, 20 + 1, ये आ जाएगा 21, ऐसे ही है। दोनों इंटीजर्स का देखें सम जो है वो 41 आ रहा है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साथ साथ रहिएगा आप लोग, बिल्कुल बोर नहीं होना। और ये है जी कि सोल्व द, ये क्वेश्चन नंबर है 12। ये जो 11 क्वेश्चन है ये रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन 2 की तरह ही था। 2x + 20 - 5x इज इक्वल टू x - 6 - 9 + 9x। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये वाला रिपीट हो रहा है 11, और क्वेश्चन 2 जो है वो सेम है, तो इसका सोल्यूशन हम कर चुके हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 12 पे। सोल्व द इक्वेशन 1/x + 1/x + 1 इज इक्वल टू 2/x + 3। ये बेटा हम सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा x × x + 1, x से x कैंसिल हुआ, x + 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो x + 1 आ गया। x + 1 से कैंसिल हुआ तो x जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, x + x जो है वो 2x + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें बेटा, तो x² + x इज इक्वल टू 2/x + 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में इक्वल है, तो x + 3 जो है वो 2x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, और x² + x जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × x² + x बेटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो बेटा बनेगा 2x² + 6x, 2x को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर +1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो 1 × x और 1 × 3 3 आ जाएगा, और ये बन जाएगा बेटा 2x² और प्लस 2x। ये आ जाएगा बेटा 2x² + 7x + 3, और इन दोनों को उठा के हम लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 2x² और -2x = 0। -2x² और +2x² कैंसिल हो जाएगा, 7x - 2x कितना बनेगा 5x + 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 जो है वो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन जो बनेगा बेटा, सोल्यूशन सेट वो आ जाएगा -3/5, तो ये इसका आंसर है। ओके, तो ये रैशनल फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शंस में क्वेश्चन था। पहले फ्रैक्शंस ख़त्म करें, इक्वेशन बनाएं, फिर उसको सॉल्व कर लिया। ओके बेटा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन है हमारे पास 13। देखिएगा, सोल्व द इक्वेशन 1/x - 2 - 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/6। तो ये भी बेटा इसी तरह से क्वेश्चन करना है, एलसीएम लेना है। सबसे पहले x - 2 एंड x - 1, x - 2 से x - 2 कैंसिल हुआ, x - 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 1 से कैंसिल हुआ, x - 2 जो है जो ऊपर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था ना तो इसलिए इसको ब्रैकेट में एक दफ़ा लिखना चाहिए। अब ये आ जाएगा x - 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -x और - +2, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करें तो x² -x - 2x एंड +2। पहले मैंने x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया x², फिर x × 1 -x,
फिर मैंने -2 को x से मल्टीप्लाई किया -2x, फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया +2 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 1/6। x और -x कैंसिल हो जाएगा और 2 - 1 1 ओवर x स्क्वेयर, -2x और -x को ऐड करें तो -3x + 2 इज़ इक्वल टू 1/6। अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 × 1 6 और x स्क्वेयर -3x + 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वेयर -3x + 2। अब इस 6 को उठा के हम इस साइड पे ले आते हैं तो x स्क्वेयर -3x + 2 और -6 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये बनेगा x स्क्वेयर -3x - 4 इज़ इक्वल टू 0। तो अब बेटा इस पर जो है आप कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई, उन्होंने सिंपल यही कहा है कि सोल्व द इक्वेशन। तो हम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। 4 1s are 4, तो 4 के फैक्टर बना लो, तो 4 1s are 4 होता है और 4 में से 1 माइनस करो तो 3 आता है। तो ये आ जाएगा बेटा x स्क्वेयर -4x और +x और -4 कर लें, ठीक है। -4x में से x जाएगा तो -3x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बन जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x -4 और इन दोनों में से +1 कॉमन लिया। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही होती तो आप +1 या -1 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने +1 कॉमन लिया। तो ये दोनों ब्रैकेट आपको पता है कि सेम बननी चाहिए। तो x -4 और x +1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे आइदर x -4 इज़ इक्वल टू 0 और x +1 इज़ इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1। तो इसका सोल्यूशन सेट बेटा बनेगा हमारे पास -1 एंड 4, चाहे 4 पहले लिख लें -1 बाद में लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है बेटा कंप्लीट होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। यहाँ पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो एंड हो जाते हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है वो मैं आपको उसका एक क्वेश्चन करवाता हूँ बेटा। क्वेश्चन है सोल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस 5x + 2y इज़ इक्वल टू 64 एंड 2x - y इज़ इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है हमारे पास और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जी। इससे रिलेटेड साइमल्टेनियस इक्वेशन और फैक्टराइजेशन बुक पे भी आपके क्वेश्चन हैं इस बुक के ऊपर, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी यह है कि ये भी प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस तो काफ़ी हैं इस चैप्टर के लिए। सोल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ। इन दोनों इक्वेशन में से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे 2 है। तो इन दोनों कोफिशिएंट्स को अगर सेम बनाना हो तो इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 10x बन जाएगा और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 10x बन जाएगा। तो ये 10x सेम हो जाएंगे तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि हम x का कोफिशिएंट सेम बना लें। दूसरा ये है कि यहाँ पे +2y है, यहाँ पे सिंगल y है, वैसे -y है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पे -2y आ जाएगा और +2y और -2y दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इस तरह से करवा देता हूँ, यानी कि मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। जब दोनों साइड्स पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2 × 4, ये आ जाएगा 4x - 2y इज़ इक्वल टू 8। तो मैं इसको इक्वेशन 3 कह देता हूँ। अब बेटा आप इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करो, तो यहाँ पे लिखें बाय एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5x + 2y इज़ इक्वल टू 64 और 4x - 2y इज़ इक्वल टू 8। तो जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, तो ये +2y और -2y जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 9x इज़ इक्वल टू 5x + 4x किया 9x, 64 + 8 करेंगे तो 72। 9 जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 8, ठीक है।
x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करें तो वहाँ से हमें y मिल जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो 5 इंटू 8 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 64। तो ये आ जाएगा बेटा 40 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 64। 2y इज़ इक्वल टू 64 माइनस 40, इसमें से माइनस करो तो 24 आ जाएगा। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो ये बन जाएगा 12। ओके, y की वैल्यू जो है वो 12 आ गई। तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो हम लिखेंगे बेटा कि y की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई है 12। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, पहले x की वैल्यू आपने लिखनी है 8, फिर 12 और इसको छोटी ब्रैकेट में यानी कि पैरेंथेसिस वाली जो ब्रैकेट है उसमें लिखना है ऑर्डर पेयर में, और फिर उसके ऊपर आपने ये वाली ब्रैकेट लगानी है ब्रेसेस वाली। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3, ये हमने रिवाइज़ कर लिया है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम होती है आप लाजमी डिस्कस करें, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखो, मेहनत करें। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है चैप्टर 4 पर मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़ बेटा।